हेलो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। और ये एडवर्टाइजमेंट यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और सुप्रीम शैडो वॉरियर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस शैडो वाली लड़की को देखते हैं और उससे देखने के बाद मूवी वन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे सेंस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर ह्यूमन नहीं है। और मूवी वन ये सब सोच ही रहा होता है कि वो शैडो लेडी तलवार लेके मूवी वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब ये देखकर मूवी वन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है। ये बोलकर मूवी वन उस तलवार के अटैक को डॉज कर लेता है अपने मैजिक रिंग सॉल्यूशन स्टेप्स के मदद से। तब भी मूवी वन के चेहरे पर एक कट लग जाते हैं। ये देखने के बाद वो सोचने लगता है कि अरे अरे इतना फास्ट कैसा हो सकता है। मेरे बेस्ट टेक्निक के साथ भी मैं जैसे तैसे बच गया। सोचता हुए मूवी वन पीछे मुड़कर देखता है, तब वो शैडो लेडी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इस बार भी मूवी वन जैसे तैसे वो अटैक से बच जाता है और उसका अटैक जमीन पर लग जाते है। इसी वजह से वो जमीन गड्ढा बन जाता है। ये देखने के बाद मूवी वन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ कभी भी नहीं जीत सकता। तभी उसके पीछे कोई सेंस होता है उसे। मूवी वन उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी वो शैडो लेडी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मिसगांग वहां पे आ जाती है और उसके मार्शल स्पिरिट्स के साथ उस शैडो लेडी के अटैक ब्लॉक कर देती है। ये देखने के बाद मूवी वन तो पहले चौंक जाता है, पर उसके बाद गांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अभी मिसगांग उसको क्वेश्चन को इग्नोर करके बोलती है कि हम इससे फाइट नहीं कर सकते। तभी मूवी वन उसके स्वॉर्ड फिंगर से उस शैडो लेडी पर अटैक कर देता है और वो शैडो लेडी से देखकर उसे डॉज कर लेती है। तभी मिसगांग इस मौके का फायदा उठाकर मूवी वन का हाथ पकड़कर बोलते हैं कि हम यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो लोग भागकर एक खंबे के पीछे छुप जाते हैं। पर तभी मिसगांग बोलती है कि मुझे कल ही पता चला इसके बारे। जब मैं कल उस शैडो लेडी से फाइट करते हार गया तब इस खंबे के पीछे छुपा हुआ था, तब वो लेडी मुझ पर अटैक नहीं कर पाई। तभी मूवी वन पूछता है कि ये प्लेस कहाँ है और ये वो स्ट्रेंज शैडो लेडी कौन है। तभी मिसगांग बोलती है कि मुझे घंटा भी पता नहीं इसके बारे में। पर तभी मिसगांग पूछता है कि तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। तभी इसका जवाब देता हुआ मिसगांग बोलती है कि मैं जब उन लुटेरों से भाग चुका हूँ तब मैं एक तालाब में गिर गई, पर कुछ देर स्विम करने के बाद मैं एक शोर पर आकर पहुंच चुकी थी और मैं एक तलवार को शोर पर भी घुसाया था। पर तभी मैं बेहोश होने लगा मेरे इंजरीज की वजह से और मैं इस तालाब के नीचे हिस्से पर आकर गिरी। ये सब सुनने के बाद मूवी वन बोलता है कि तो तुम इस तालाब के नीचे हिस्से पर आने के बाद यहाँ पर आ चुकी हो मेरी ही तरह। पर क्या तुम उस शैडो के बारे में कुछ बोल सकते हो। तभी मिसगांग बोलती है कि वो शैडो जैसे लेडी एक बॉडीगार्ड लग रही है इस प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पर आकर हील कर रही थी इन सारे दिन। तभी मूवी वन उस शैडो लेडी को देखता हुआ बोलता है कि तो ऐसा लग रहा है कि शैडो लेडी को मारने के बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं। तो इसी बात हो तो मेरे पास एक आइडिया है। पहले मैं जाकर उसका साथ फाइट करता रहूंगा और तुम उसके पीछे आकर एक स्नीक अटैक करके उसके जान से मार डालो। मिसगांग बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा आइडिया है, पर मुझे फाइट करने दो उससे और तुम पीछे से आकर स्नीक अटैक करो। तब ये सुनने के बाद मूवी वन बोलता है कि वो थोड़ा डेंजरस है, तो क्या तुम ये करना चाहते हो। तभी मिसगांग बोलती है कि हाँ मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि हम दोनों में से मैं ही स्ट्रांग हूँ और इसीलिए मैं ही उसके साथ ज्यादा समय तक फाइट कर पाऊंगी और इसीलिए तुम्हें स्नीक अटैक करने के लिए अच्छा मौका ढूंढकर उसे मार देना चाहिए। ये बोलने के बाद मिसगांग उस पर अटैक करने के लिए उसको मार्शल स्पिरिट को लेकर उसके तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही मिसगांग बाहर आई तब ये इसका बनक उस शैडो लेडी को लग चुका था और मिसगांग को अटैक लगने से पहले वो पीछे चले जाते हैं और ऐसा फाइट करने लगता है वो दोनों लोग। और ये सब मूवी वन भी देख रहा होता है। तभी मूवी वन को एक मौका मिल जाता है, तभी उस पर शैडो लेडी पर अटैक कर देता है उससे पीछे। वो मूवी वन के अटैक उसके आर पार चली जाती है, पर उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा हुआ होता है और उस शैडो लेडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आ चुका होता है। ये देखकर मूवी वन पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी इसी समय पे उस शैडो लेडी मिसगांग के पीछे आ जाती है और उसके गर्दन पर पूरी तरह से अटैक कर देती है। ये देखने के बाद मूवी वन भी चिल्लाता है मिसगांग। पर तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उस खंबे के पीछे का। तभी मूवी वन पूछता है कि मिसगांग क्या आप ठीक हो। तभी मिसगांग भी बोलते हैं कि मैं जिंदा हूँ अभी भी। मिसगांग भी पूरी तरह से डर चुकी होती है और वो बोलती है कि वो तलवार मेरे गर्दन के आर पार हो चुकी थी पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसा हो सकता है। और वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मैं तभी मर जाऊंगी। और तभी मूवी वन भी उसके गर्दन पर देखता हुआ बोल रहा होता है कि उस स्वाड ने तुम्हारे पर एक छोटा खरोच भी नहीं छोड़ा है, या वो स्वाड नकली है या वो इल्यूजन है। तभी ये सोच भी रहा होता है। तभी मिसगांग अपने अरमानों को छुपाते हुए बोल रहे होते कि मेरे तरफ ऐसा घूरना बंद करो। तभी मूवी वन बोलता है कि नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, और वो दोनों शर्माते हुए बैठ जाते हैं। तभी मिसगांग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस शैडो लेडी के बारे में कुछ जानता हूँ।
पहले तो मुझे नहीं पता था, पर जब वो स्वाड मेरे गर्दन के आसपास आ चुके होते तब मैंने उसके स्वाड के पीछे तरफ देखा और उस पर एड्ज लिखा हुआ था। अभी मुईवान भी बोलता है कि हाँ मुझे भी याद आ रहा है, क्या ये एड्ज? तभी मिस गांग बोलती है कि हाँ यही उनका स्वाड का नेम है, जो कि इस कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है और वो और कोई नहीं बल्कि एक फीमेल फाउंडिंग जनरल है और उसका नाम ले कीशेंग है और उनका मार्शल स्पिरिट का नाम शैडो ऑफ द मून है और वो एक पावरफुल वॉरियर थी बैटलफील्ड में, इसीलिए उनका एक निकनेम भी रखा गया है और वो वूनलेस जनरल है। और उस स्वाड के साथ उस शैडो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ली कीशेंग की मार्शल स्पिरिट शैडो ऑफ द मून है। तब ये सुनकर मुईवान पूछता है कि पर ये स्टोरी तो 100 साल पहले की कहानी, तो अब तक तो वो जनरल मर चुकी होगी, तो उसका स्पिरिट यहाँ पर क्या कर रहा है? तब मिस गांग बताती है कि क्या तुम्हें उस जनरल के मौत के बारे में पता चला? क्या वो जनरल ली एक देश को बनाया है और वो एम्परर के लिए काम करती थी, पर एम्परर कांगियन ने इस जनरल ली के साथ शादी करना चाहा क्योंकि इसके साथ जनरल ली उसके कंट्रोल में रहेगी, पर इसके लिए जनरल ली ने ना बोल दिया और वो उसको पोस्ट को रिजाइन करके वो अपने होम टाउन में जाकर आराम करना चाहा। पर उसके बाद की कहानी कुछ ज्यादा पीपल नहीं जानते और उसके बाद एम्परर कांगियन थोड़ा डर गए क्योंकि अगर जनरल ली ने किसी और के साथ मिलकर उस एम्परर पर अटैक करने चाहा तो उसके ऊपर मुसीबत आएगा। इसीलिए एम्परर कांग ने एक बड़ी सेना इकट्ठा किया और उसको जनरल ली को मारने के लिए भेजा। जनरल ली उन सभी से जैसे तैसे बचकर घायल की स्थिति में कहीं पर भाग गई और कुछ लोग बोल रहे होते कि ये जनरली फाइनल टाइम में इस लियन माउंटेन्स पर ही दिखी है। तभी ये सब सुनने के बाद मुयून को अपने पिछले लाइफ की मौत के बारे में याद आती है और इस वजह से मुयून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जमीन पर एक बड़ा स्ट्रांग मुक्का मार देता है। अभी ये देखने के बाद मिस गांग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तभी मुयून बताता है कि नहीं कुछ नहीं। तभी मिस गांग बताती है कि मुझे इस जनरल ली के बारे में कुछ बुरा लगने लगा। तभी मिस गांग बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शैडो लेडी जनरल ली की बचा हुआ मार्शल स्पिरिट है उसके मौत के पहले, क्योंकि वो जनरली तड़पते तड़पते मर गई। अब ये सुनने के बाद मुयून बताते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ। अब मुयून आगे बताता है कि मुझे पहले तो उस क्षेत्री के बारे में एक कुछ और वो चाहता उसका वेपन नहीं है क्योंकि वो अब तक तो उसके तलवार से ही हमें पर अटैक कर रहे हैं। मुझे पहले ऐसा लग रहा है कि उसका बॉडी ब्लैक है, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि वो फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एक शैडो है और वो उस चाहतों को यूज करके अपने शैडो को छुपा रही है। और जैसा इसका नेम है शैडो ऑफ द मून, अगर ये सनलाइट पर एक्सपोज हो जाएगी तो ये ऐसा वीक पड़ जाएगी। तभी ये सुनने के बाद मिस गांग बोलती है कि ओहो तुम्हारा जजमेंट तो अच्छा है, पर क्या तुम्हें इसके बारे में कोई प्रूफ है क्या? ओहो तुम्हें भी प्रूफ चाहिए? तो ये प्रूफ है कि हम इस खंबे के पीछे छुपे हैं और वो हमारे पर अटैक नहीं कर रहे हैं और तक तुम्हारे सर तुम्हारे बॉडी के साथ अलग नहीं हुए, क्योंकि जब वो शैडो लेडी तुम्हारे पर अटैक किया तब तुम्हारा सिर उस पिलर के शैडो में था, पर जब उसने मेरे पे अटैक किया तब मेरा सिर शैडो में नहीं था, तो इसीलिए मेरे पे कटा गया। अभी ये सुनने के बाद मिस गांग पहले चौंकती है और बोलती है कि ओह ओह ओह, तो ऑफेंस और डिफेंस एक ही समय पे, क्योंकि उसको शैडो में कोई भी मार नहीं सकता और वो भी किसी को भी नहीं मार सकती शैडो में। तभी मुईवान और मिस गांग उस शैडो लेडी के तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तो हमें इस शैडो लेडी को हराना तो हमें इसे लाइट के साथ एक्सपोज करने देना चाहिए। तभी मुईवान फिंगर स्वॉर्ड से उसके छतरी पर अटैक करते थे, पर तभी वो शैडो लेडी उसको डॉज कर लेते हैं। ये देखने के बाद मुईवान बताता है कि मुझे पता था जब मैं उसके बॉडी पर अटैक करता तब वो डॉज नहीं करती, पर जब मैं उसके छाता पर अटैक करता तब वो डॉज करती। और ये देखने के बाद वो दो लोग उस शैडो लेडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।